जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए ग्रेड 11 से आपके पास 7.4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 7.4 एंड 7.5 ये दोनों ही एक्सरसाइज एक दूसरे से रिलेटेड है, एग्जैक्टली रिलेटेड है आप कह सकते हैं। 7.4 बनाने की जरूरत नहीं थी, वैसे बना दिया गया। हम ये आज से दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ ग्राफ से रिलेटेड चीजें जो है वो करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो क्या आप मुझे इसका ग्राफ बनाकर दे सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में? देखो x इज इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू यहाँ पे 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलिए हाँ या नहीं। तो पता है आपको कैसे ग्राफ बनाना पड़ेगा? आपको ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, ऐसे करके। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? जब भी आपको कभी x की वैल्यू दे तो इसका मतलब होता है वो y के पैरेलल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं y के पैरेलल, ठीक है, याद रहेगा आपको। दूसरी चीज, अगर मैंने आपको ऐसे कुछ वैल्यू दे दिया y इज इक्वल टू 7, चलो छोटी वैल्यू लेते हैं, 2 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2, तो जब x y की वैल्यू दे तो आप क्या बनाओगे? x के पैरेलल। क्लियर है? यहाँ तक x के पैरेलल। जैसे आपने यहाँ पे देखा x की वैल्यू 3 है, तो आप x एक्सिस में जा रहे हो 3 की तरफ, तो 3 के पास पहुंचे तो y के एक्सिस, y एक्सिस के, यस y एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन सीधी खींच देनी है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब y इज इक्वल टू 2 दिया तो y एक्सिस में जाएंगे 2 की तरफ, जैसे कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो ये जो 2 है यहाँ से हम पैरेलल लाइन खींच देंगे भाई, ये लो। लेकिन अब की बार किसके? एक्स एक्सिस के, इस तरह से। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक? इसी चीज को आपको ऐसे दिया जा सकता था, ये ना देकर आपको ऐसे देता x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम थी क्या? बता दो मुझे, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम थी क्या? बिल्कुल नहीं भाई। हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 मिलेगी, x इज इक्वल टू 3, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अगर एक ही वेरिएबल में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आपके पास इक्वेशन एक ही वेरिएबल में दिया जाएगा तो उस केस में आपको क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा, उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको समझ लेना कि हाँ भाई उसमें जो x की वैल्यू है वो निकालनी है, कंपलसरी है। खत्म बात। ठीक है, चलिए अब जैसे इसको कैसे दिया जा सकता था, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ऐसे भी दे सकते थे y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो इसमें आपको क्या करना है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमें y, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या निकलेगा? देखो, एक x इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू 0, ये दोनों का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। x इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू होती है तो y के पैरेलल, और x की वैल्यू 0 यहां होगी, y के पैरेलल, मतलब ये मतलब एग्जैक्टली y एक्सिस की बात करेंगे। y एक्सिस खुद इसका एक ग्राफ होगा। क्लियर है? और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस खुद इसका ग्राफ होगा। ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं समझने के लिए, है ना। इस चीज को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? x की वैल्यू 3 है तो ये रहा 3 y के पैरेलल, x की वैल्यू 2 है y के पैरेलल, ये ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू 1 है y के पैरेलल, ये ग्राफ बनेगा। x की वैल्यू 0 है y के पैरेलल, ये ग्राफ बनेगा। और ये है क्या? y एक्सिस है, मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस खुद हो जाएगा। और सिमिलरली वैसे ही भाई y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो ये रहा x एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? डन है? चलिए, तो आपको किसी भी तरह से अगर सिंगल वेरिएबल में दिया है तो सबसे पहला आपका काम क्या, वहां से x या फिर y जो भी दिया है आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आप ग्राफ में क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ऐसा जरूरी थोड़ी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 भी तो दे सकते हैं। बताओ मुझे, तो माइनस 3 तो भाई माइनस 3 की तरफ चले जाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, x की वैल्यू है तो y के पैरेलल। खत्म बात। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल है। y की वैल्यू कुछ वैल्यू दी हुई मिल सकती है आपके पास, लेट से माइनस 4, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये x के पैरेलल ऐसे बना दो, माइनस 4 से मान लो यहाँ पे था, हो गया। क्लियर? खत्म है? अच्छा एक चीज देखना, इसको कैसे दिया जा सकता है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 देंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे तो यही निकलेगी। यहाँ पे y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया जा सकता है, यही वैल्यू निकलेगी। तो आपकी मर्जी है, मतलब जैसा भी दिया जाए आपको काम कर देना है, वहां से x और y की वैल्यू निकालकर। और ये कंडीशन मैंने तब के लिए एक्सप्लेन किया जब आपके पास एक सिंगल वेरिएबल होगा। रिमेंबर इट, इधर x और y, या तो x या तो y, दोनों में से कोई एक ही हो। ठीक है, ए टू जेड में से किसी भी एक अल्फाबेट्स को बेसिकली वेरिएबल बना लिया जा सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं कि x और y ही वेरिएबल का काम करेंगे। आई होप आपको ये जो चीज है वो समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों में, मतलब यहाँ पे जो समझाया वो और यहाँ पे जो समझाया वो, इन दोनों में अभी तक अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया था, इक्वल टू। लेकिन क्या हमें इस चैप्टर में इक्वल टू से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना है? बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि हमें इक्वल टू से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं करना,
तो हम क्या कर रहे हैं भाई, इक्वल टू वाला ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो डायरेक्टली इनइक्वालिटी के पास जाने से पहले हमें इक्वालिटी से गुजरना पड़ता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलिए अब हम आपको इनइक्वेशन वाली चीज बताएंगे, अब हम आपको इनइक्वेशन वाली चीज बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला आपके पास x इज ग्रेटर देन 3 दे दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे दिया, x इज लेस देन 3 दे दिया, या फिर x इज लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया। अब ये जो 3 है उसका मतलब ये नहीं कि वो 3 ही होगा, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। अरे बात समझ, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके अब ये ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब हुआ सर, ये तो हमको समझ में आ ही नहीं रहा। अरे बात समझ, ये तो हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझेगा, ठीक है। देखिए ये रहा मेरे पास y एक्सिस, ये रहा मेरे पास x एक्सिस, टेढ़ा मेढ़ा हो उसको मैनेज कर लीजिएगा, सिर्फ इसको समझने पे ध्यान दीजिए। आपको समझना ही नहीं है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, आपको समझना ही नहीं है कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी है। आपको क्या समझना है? आपको समझना है इक्वालिटी है। क्या समझना है आपको? इक्वालिटी है। तो ये वाली जो चीज है वो इक्वालिटी है, x इज इक्वल टू 3, ये भी x इज इक्वल टू 3, ये भी x इज इक्वल टू 3 और ये भी x इज इक्वल टू 3। चारों के चारों को क्या समझना है आपको? कि इक्वालिटी है। बोले सर ये क्या बात हुई, इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, समझेंगे इक्वालिटी, समझाते हैं, ध्यान समझेगा। आपको बस समझने के लिए बोला, ये थोड़ी बोला कि बस वही लिख दो एकदम सीधा, नहीं, आपको समझना है, बस दिमाग में रखना है कि ये इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है, और इक्वालिटी से ही हम ग्राफ बना सकते हैं, इनइक्वालिटी से नहीं। हम इक्वालिटी से ग्राफ बनाएंगे और वहां पे इनइक्वालिटी की कंडीशन लगाएंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी की फाइनल जो ग्राफ है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इसे इक्वालिटी समझा तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने इसे इनइक्वालिटी समझा, ध्यान से सुनिएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 3 का मतलब अभी आपको समझ में आया कि वो y के पैरेलल ऐसे कुछ आने वाला है। बोलिए हाँ या नहीं। जहां पे ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? हालांकि पूरे लाइन यहाँ 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 पूरा का पूरा क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 3 का जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट करने वाला है। तो पॉइंट है। अब बात आती है सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है वो इस वाले का है, इस वाले का है, इस वाले का है या फिर इस वाले का है? आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिए ये ग्राफ किसी का भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ किसी का भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि हम ये वाला जो ग्राफ है वो इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। हम किसका आपको समझा रहे हैं अभी? x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 3 का ग्राफ समझा रहे हैं। x इज इक्वल टू लेस देन और 3 का, लेस देन और इक्वल टू 3 का जो ग्राफ है वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो अब ये ग्राफ इसी का बन जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो सर क्या इनके ग्राफ में कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा? मिलेगा। क्या अलग मिलेगा अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको नजर मारो, ध्यान से समझो, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। x इज लेस देन इक्वल टू 3, क्लियर है? ओके डन है। हमने इसको इक्वल टू समझा, हमने इसको इक्वल टू समझा और हमने ग्राफ बना दिया, लाइन बना दी बेसिकली, ठीक है। अब x इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। अब आपको मैं कहता हूं कि आपको ना x की वैल्यू को चूज करनी है। बताओ क्या वैल्यू चूज करोगे? x की वैल्यू आपको चूज करनी है, आपकी मर्जी है। जहां पे आपकी जो लाइन बनी है उससे आप लेफ्ट हैंड साइड भी चूज कर सकते हो, राइट हैंड साइड भी चूज कर सकते हो, बस इस लाइन वाली ग्राफ चूज नहीं करनी, मतलब 3 चूज नहीं करना है ना। चलिए, तो इससे कम छोटी यहाँ पे 2 1 0 कुछ भी हो सकता है, इधर 3 4 कुछ भी हो सकता है। आप कहीं के भी एक वैल्यू उठा लो, बता दो मुझे कहां की उठाना चाहते हो। चलो इधर का उठा लेते, मान लेते हैं ये जो वैल्यू है वो आपके पास ये 1 है, ये 2 है, मान लेते हैं इसको चूज किया हमने, x की वैल्यू 2 को चूज किया। आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने देखा यहाँ पे 2 है, इक्वल टू वाले को मत देखा कीजिएगा, ठीक है। इक्वल टू के यहाँ पे भी समझाऊंगा क्या, बस 2 देख लीजिए 3 से छोटा है या नहीं है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। इक्वल टू को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये 2 जो है वो लेस देन है 3 या नहीं है। 2 3 से छोटा है भाई, बिल्कुल सही बात है, ओके डन है। अब 3 से छोटा है मतलब इधर वाली वैल्यू मैंने पुट किया तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। हाँ भाई सही बात है। अच्छा अब इधर वाली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 4 5 6 कुछ भी पुट कर लो, 3.1 भी पुट करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 5 4 पुट कर लेता हूं, मैंने 4 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 3। इक्वल टू को भूल जाइए, जैसे कि हमने आपको बताया उसका अलग मीनिंग होता है, अभी हम आपको समझाएंगे। बस इतना देखिए कि 4 इज लेस देन 3 है या नहीं, क्या वो चीज ट्रू है या नहीं है। सही सही बताना मेरे को, क्या जो 4 है वो 3 से छोटा है या नहीं। अब बोलोगे नहीं सर इतना तो हमको मैथ आता है,
है ना। तो आप बोलोगे ये जो लाइन के इधर वाली मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा, इधर वाली आप कुछ भी पुट करेंगे तो वो ट्रू आएगा, बोलो हाँ या नहीं, सही बात है। और इधर वाले आप कुछ भी पुट करोगे तो आपके पास फॉल्स आएगा। देख लो आप अच्छे से इस चीज को ना नजर गड़ा कर देख लो भाई, कि आप इधर वाली कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आपके पास ट्रू आएगी, इधर वाली कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आपके पास फॉल्स आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आएगा ग्राफ में मजा, ध्यान सुनिएगा। अब हमने तो बता दिया भाई इधर वाली ट्रू है और इधर वाली फॉल्स है, तो पता है आपको क्या करना है। अब इस वाले का ग्राफ क्या बनेगा पता है, ये वाली ऐसे करके लाइन को हमें शेड करना होता है, इसको इस लाइन से इधर वाले एरिया को इस तरह से हमें क्या करना होता है, शेड करना होता है। अच्छा किधर शेड करना होता है बताना मुझे, किधर शेड करना होता है? जिधर की वैल्यू ट्रू होती है हमें उधर शेड करना होता है और कुछ नहीं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, क्लियर है? चलिए अब इसी में हम दूसरा ग्राफ बना देंगे भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला। देखो अब देखो x इज इक्वल टू 3 हम अज्यूम करके चलेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे तो यही बनेगा भाई। ये तो यहां से कहीं हिलने को राजी नहीं है भाई, है ना। अच्छा अगर ये हिलने को राजी ही नहीं है, ये x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर की वैल्यू पुट करो और इधर की वैल्यू पुट करो। ध्यान से सुनो, आप इधर की वैल्यू पुट करो और फिर आप इधर की वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं इधर की वैल्यू हमने पुट करा तो इधर क्या आ जाएगी, मान लेते हैं यहाँ पे 2 है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 इज ग्रेटर देन 3 इक्वल टू को मैंने क्या बोला था, भूल जाओ, उसको नहीं लेना है चेक करते टाइम। तो 2 इज ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है बता दो मुझे, 2 इज ग्रेटर देन 3 का क्या मतलब है? क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? आप यहां से लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू पुट करोगे ये फॉल्स निकाल कर देगा, बताओ मुझे हाँ या नहीं, ये चीज फॉल्स देगा या नहीं देगा? तो आपने यहाँ पे देखा ये जो चीज है फॉल्स है। अगर यहाँ पे 1 पुट करते तो भी फॉल्स था, आप 2.5 पुट करते तो भी फॉल्स था। लेकिन अगर मैं इधर वाली कोई वैल्यू पुट कर दूं 4, 5, 6, 7 कुछ भी पुट कर दूं यहाँ पे मान लो मैंने 4 पुट किया, सो 4 इज ग्रेटर देन 3, मैंने बोला था इक्वल टू को भूल जाओ, तो 4 इज ग्रेटर देन ट्रू, तो यहाँ पे आप बोलोगे यस सर इट इज ट्रू, बताओ हाँ या नहीं, इट इज ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डन है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब भाई अगर ये ट्रू है तो हमें शेड किस साइड करना होता है, जिस साइड ट्रू वैल्यू मिलती है हमें, जिस साइड हमें ट्रू वैल्यू मिलती है। तो ये वाली लाइन इधर 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 इधर, आप जितनी भी लाइन खींचेंगे पूरे में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपका ग्राफ तैयार हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का। क्लियर है? यहां तक डन है? क्लियर है? यहां तक डन है? चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार कह रहा था पिछले वाले में और इक्वल टू का मतलब कि ये जो इक्वल टू वाली है यहाँ पे x इज लेस देन तो था ही था लेकिन इक्वल टू भी था, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 3 था ही था लेकिन इक्वल टू भी था, ये वाले इक्वल टू भी था। अब बात है सर इसका क्या मतलब है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि आप ये जो ग्राफ बनाओगे, ये जो लाइन खींचोगे वो लाइन सॉलिड होगी। इक्वल टू का क्या मीनिंग है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का क्या मीनिंग है, जो लाइन होगी वो सॉलिड होगी। बोले सर लाइन सॉलिड होगी, ये क्या बात हुई, लाइन भी सॉलिड होती है, लिक्विड भी होती है क्या? अब समझाता हूं। देखो सॉलिड का मतलब परफेक्ट लाइन होती है, कहीं पे भी कोई भी डिसकनेक्शन है जो डिसकंटिन्यूअस नहीं देखने को मिलता, वो कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है। क्या वो कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है? सॉलिड लाइन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस लाइन होती है। हाँ बोलेगे सर अगर ऐसा है तो हमारे पास 2 क्वेश्चन और थे, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन 3। मैं यहां पे नोटिस कर पा रहा हूं दोनों में ही इक्वल टू का साइन नहीं है, बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ भाई ऐसे ही बनेगा, x इज इक्वल टू 3 ऐसे यहाँ पे। लेकिन ये जो लाइन अभी मैंने पूरा कॉन्टिन्यूअस बनाया वो आप कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते। यस यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस जो लाइन है वो नहीं बना सकते, तो आप क्या बना सकते हो भाई, तो आप क्या बना सकते हो, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। अब इस वाली लाइन को देखो क्या है, x इज इक्वल टू 3 का ही ग्राफ है, ये भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो ग्राफ मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये वाली जो चीज है आप देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन है। क्या है ये? डॉटेड लाइन। नहीं दिख रहा डॉटेड लाइन शायद आप लोगों को, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, इसको हटा दिया और इसी से मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं। ये लो अब तो दिख रहा होगा भाई, x इज इक्वल टू 3 है। मैंने इसको परफेक्टली सॉलिड लाइन नहीं बनाया, क्या बनाया मैंने, इसे डॉटेड लाइन बनाया।
अब डॉटेड लाइन बनाने का मतलब यही था कि वो इक्वल टू या फिर इक्वल टू नहीं है, यहां पे इक्वल टू नहीं होगा, उस केस में आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। और अगर आपके पास परफेक्टली इक्वल टू भी होगा तो परफेक्टली सॉलिड लाइन बोले तो कॉन्टिन्यूअस लाइन आप बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों यहां पे आपको समझ में आ गया होगा तुरंत, है ना? यहां पे भी कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 तो डॉटेड लाइन ही बनने वाला है दोनों में, आपको बता ही रखा है। अगर मैं ये वाला लेता हूं कंडीशन, ये वाला ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, तो या तो इधर की वैल्यू आप चेक करोगे यहां से, या तो इधर की वैल्यू। मान लो इधर के लिया 2 लिया मैंने, 2 लिया, तो क्या 2 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। तो इसमें जो आप डार्क करेंगे, शेड करेंगे रीजन को, वो राइट हैंड साइड वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर वाला फॉल्स हो गया तो इधर वाला 100% ट्रू होगा। अब चेक कर सकते हो कोई भी वैल्यू पुट करके। अब इसमें आता है लेस देन 3 वाला, तो यहां का अगर वैल्यू पुट कर तो मान लेते हैं 2, तो 2 इज लेस देन 3 भाई, लेस देन 3 मतलब इधर ट्रू हो गया, और इधर ट्रू तो भाई इधर ही शेड होगा, दूसरी तरफ हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बता दो मुझे ये ग्राफ, 4 ग्राफ अगर आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए इस पूरे वीडियो का आपको 50% से भी ज्यादा चीजें समझ में आ चुकी है। इस वीडियो का 50% से भी ज्यादा चीजें आपको समझ में आ चुकी है, अगर ये जो 4 चीजें आपको मैंने छोटी छोटी जो समझाए हैं अगर वो समझ में आ गई तो। क्लियर है यहां तक? चाहे आप 2 वेरिएबल में आ जाए, 3 वेरिएबल में आ जाए, 4 वेरिएबल में आ जाए, कितने वेरिएबल में आ जाए, सारी कंडीशन, 4 वेरिएबल में तो आपको देंगे नहीं, ठीक है? तो कितने वेरिएबल में आ जाए, जनरली आपको 2 ही वेरिएबल में दिए जाएंगे। 12th तक आपके पास 2 ही वेरिएबल है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि कॉलेज वॉलेज में सिंपलेक्स मेथड, डुप्लेक्स मेथड सब में भी आपके पास 2 ही मेथड देखने को मिलता है, और ये वाले वहां भी आते हैं, कॉलेज में भी आते हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई हमारे पास। तो ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई आप लोगों के, ये 4 चीज, ठीक है ना? अब हम आगे की बात करते हैं। तो क्या सर हमें हमेशा, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमें हमेशा एक ही वेरिएबल में दिया जाएगा? नहीं बाबू, आपको हमेशा एक ही वेरिएबल में नहीं दिया जाएगा। तो कितने वेरिएबल में दिया जाएंगे? 2 वेरिएबल में। तो अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने लिख दिया 2x + 3 y इज ग्रेटर देन 6। ये लो, मैंने ये चीज लिखा है, मैंने क्या लिखा? 2x + 3 इज ग्रेटर देन 6, 2x + 3y बेसिकली इज ग्रेटर देन 6, ये लिखा है मैंने, ठीक है? अच्छा, अब हमें इसमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? इसकी लाइन बनानी पड़ेगी। अब एक तो होता था सिंपल वेरिएबल वाला, x की वैल्यू निकाली, कर दिया काम। क्या यहां पे भी वैसा ही है? नहीं, यहां पे आपको क्या करना है? यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम एनी इन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है? यहां पे तो हम सबसे पहला काम क्या होता है? अज्यूम दैट देयर इज नो इनइक्वालिटी साइन। देयर इज नो इनइक्वालिटी साइन। क्या ये भी बात समझ में आई? तो हम इसको ऐसे अज्यूम करेंगे कि हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 6 है। बोलो कोई दिक्कत? 2x + 3y इज इक्वल टू 6 है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? डन है? क्लियर है? धीरे धीरे मैं लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, और जैसे ही मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ये चैप्टर हो गया, उसके बाद आप इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, सारे बन जाएंगे, ठीक है? चलिए ओके, अब बात आती है यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 6 है, तो इसका ग्राफ हमें बनाना आता है। हाँ आता है, मैंने आपको छोटी क्लास में सिखा दिया, फिर भी हम वापस यहाँ पे सिखा देते हैं। आप क्या करें? x की वैल्यू कुछ ले लें, आपकी मर्जी जो लेना चाहें, लेकिन कोशिश करें कि x और y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, बस और कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना काम करना है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x एंड y की, बट कंडीशन ये है कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। वैसे हमें फ्रैक्शन से भी कोई समस्या नहीं है, मुझे खास करके। क्यों? क्योंकि हमें सॉल्व करना आता है, मुझे वैल्यू प्लॉट करनी आती है A to Z, आई नो, ठीक है? मुझे कोई समस्या नहीं है। समस्या आपको होगी प्लॉट करने में, डेसिमल वैल्यूज में, फ्रैक्शनल वैल्यूज में, ठीक है? तो कोशिश करें x और y की वैल्यू आप ऐसे निकालें कि फ्रैक्शन में ना आए। समझाता हूं कैसे। आपकी मर्जी, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लें। मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट किया, x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, 0,2, 0,2, ठीक है? चलो अब x की वैल्यू और कुछ ले लो, या फिर आपकी बार y की वैल्यू 0 ले लो। क्या ले लो? y की वैल्यू 0 ले लो। y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैंने ऐसा क्यों लिया? तो इसका पॉइंट क्या निकला? 3,0, 0,3 मत लिख देना, x के पहले लिखी जाती है, y की बाद में हमेशा। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, है ना? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एब्सिसा, x वाले जो वैल्यू होते हैं उसको एब्सिसा कहते हैं, और इसको हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, एंड इट इज अ कंबाइंड थिंग विच इज कॉल्ड अ पॉइंट, और यू कैन से कोऑर्डिनेट। ओके, अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा,
जो 2x प्लस 3y था इज इक्वल टू 6 था, इससे हमने 2 पॉइंट निकाले, एक ये वाली और एक ये वाली चीज, है ना। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 डिवाइड में चला गया, ये गायब हो गया, 3 डिवाइड में चला गया तो 2 आ गया, ठीक है। वहीं y की जगह 0 पुट कर दिया तो ये गायब हो गया, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगा तो 3 आ जाएगा x की वैल्यू। तो ये चीज तो खैर आपको आती होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलिए, तो हमने x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, हमने 2 पॉइंट एक्चुअली पता कर लिया। तो क्या सर यही 2 पॉइंट पॉसिबल है? मैंने कब बोला यही 2 पॉइंट पॉसिबल है? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल। अब बोलोगे ये कैसे होगा सर, ध्यान समझना, ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी कि मैं x की वैल्यू 0 लूं। आप x की वैल्यू कितना ले लो भाई, आप x की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 3 ले लो, 3 दूनी 6, 6 6 0 हो जाएगा, है ना। अब कुछ और ले लो, चलो 1 ले लो, 2 ले लो, -1 लूंगा तो उधर चला जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, इसलिए ऐसी वैल्यू चूज कर रहा हूं मैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप कुछ भी लेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप x लेना 1 लेना चाहते हैं 1 ले लो, यहाँ पे पुट कर दो तो आ जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 3 × y = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y = 6 - 2 = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा y = 4/3। तो देखो y की वैल्यू कितनी आई, 4/3, डेसिमल में आएगी और वो भी नॉन टर्मिनेटिंग। और समस्या, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार की फ्रैक्शन में नहीं लेना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वैल्यू आप ले सकते हैं, तो आपका पॉइंट आएगा 1/4/3, 1/4/3। अरे बात समझ में। इसी तरह से आप x की वैल्यू और कुछ ले ले, y की वैल्यू कुछ ले ले तो x की आ जाएगी, दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा। यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स, यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स। और आपकी मर्जी हो, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मैं इसको कंसीडरेशन में नहीं लूंगा क्योंकि फ्रैक्शन में और वो भी नॉन टर्मिनेटिंग, तो समस्या है, मतलब सब्स्टिट्यूट करने में, पॉइंट करने में यहाँ पे दिक्कत आएगी आप लोगों को, इसीलिए, और कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, कोशिश करो एक बार x के 0 तो y की कुछ आ जाएगी, एक बार y की 0 तो x की कुछ ना कुछ आ जाएगी। और अगर फ्रैक्शन में आए तो किसी और वैल्यू के पास जाना, वरना हमेशा x के 0 y की समथिंग, y की 0 x की समथिंग हमेशा फिक्स करके रख लेना। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं भाई, देखते हैं 0,2 कहां होगा, बताओ मुझे 0,2 कहां होगा, बता दो मुझे फटाफट। 0,2 आपको कहां पे देखने को मिलेगा, फटाफट बताओ 0,2 आपको कहां पे देखने को मिलेगा भाई? तो आप बोलोगे सर 0,2 यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा मुझे, ये वाला 0,2 है। और अगला क्या है 3,0, 3,0 सर आप बोलोगे यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा 3,0, तो मिला दो ना बाबू दोनों को। अच्छा, आप ध्यान रखना ये वाली चीज कि ये ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये जो लाइन है वो डॉटेड बनेगी या सॉलिड बनेगी वो डिसाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे साफ साफ देख पा रहा हूँ कि क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, डॉटेड बनेगी। क्लियर है यहां तक? ऐसा बना दो, डॉटेड बना दो। क्लियर है यहां तक? ये जो लाइन है वो डॉटेड बनानी है आप लोगों को। क्लियर है यहां तक? डन है? क्लियर? चलिए, जिसको नहीं दिख रहा है मैं इसे बना देता हूँ, टिडिंग 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 टिडिंग, डॉटेड लाइन बना रहा हूं। इस तरह से हमने आपके लिए डॉटेड लाइन बना दिया। उसके बाद का काम क्या होता है? उसके बाद का वही काम होता है कि मैं किस साइड शेड करूं। ये जो मुझे लाइन दिख रही है उसके मैं इधर शेड करूं या इधर शेड करूं। यहां से अगर मैं देखता हूं तो लेफ्ट साइड शेड करूं या राइट साइड शेड करूं इस लाइन के, या फिर इधर से शेड कर रहे हो तो इसके राइट साइड शेड करो या लेफ्ट साइड, आपकी मर्जी। ठीक है, अब बात आती है सर कैसे शेड करेंगे, तो फिर से हम वही चेक करेंगे कि किस साइड की वैल्यू पे ये ट्रू दिखा रहा है। जिधर ट्रू दिखाएगा हम उधर ही शेड कर देंगे और कुछ नहीं, जिधर ट्रू दिखाएगा हम उधर ही शेड कर देंगे। क्लियर है? डन है? चलिए अब समझते हैं इसको अच्छे से। हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा साइड का ट्रू है? तो मैंने आपसे क्या बोला था, आप कोई सा भी वैल्यू चूज कर लेना। मान लो मैं इधर चूज कर रहा हूं, इधर, तो सबसे आसान होता है ओरिजिन को चूज करना, 0,0। अच्छा, वहां पे हम सिर्फ x या फिर सिर्फ y की वैल्यू चूज करते थे क्योंकि एक ही वेरिएबल होता था। यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, x की भी y की। मान लो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये पॉइंट 100% x की वैल्यू 0 और y की मान लेते हैं कि -2 है, तो 0,-2 आप ले सकते हो। यहाँ की वैल्यू अगर मान लेते हैं 1,0 तो 1,0 ले सकते हो। यहाँ की पॉइंट 0,0 तो 0,0 ले सकते हो। यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई हमारे पास 0,1 है तो आप 0,1 ले सकते हो, मर्जी है। यहाँ की वैल्यू अगर आप चूज करना चाहते हो तो मान लेते हैं -3,0 तो -3,0 ले सकते हो। मतलब x और y दोनों की वैल्यू साथ में लेनी है। कोई भी एक पॉइंट होता है उसमें x की वैल्यू भी होती है, y की वैल्यू भी होती है। ठीक है, अब बात है सर यहाँ पे आप y की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे थे? तो इनमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू एक ही वेरिएबल थे। पहली चीज तो यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा था यहाँ पे तो x की सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो इधर वाला पॉइंट यहाँ का लेते हो तो 2,0 ही तो आएगा, तो y की तो वैसे 0 और यहाँ पे y की जरूरत भी नहीं है, तो इसीलिए और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे आओ। हाँ, मैं यहाँ की बात कर रहा था। तो भाई इस लाइन के इस साइड वाली मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए, आपकी मर्जी कोई सा एक चूज कर लीजिए।
जरूरी थोड़ी है बाबू कि इधर का ही लो, आप इधर का लो ना, ये लो, यहाँ का लो, यहाँ 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 इस लाइन इस वाले एक्सिस का लो, यहाँ का लो, यहाँ का लो, यहाँ का लो, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, कहीं का भी एक पॉइंट उठा लो जहां पे एक्स और वाई दोनों वैल्यू आपको मिल रहे हो। आई बात समझ में? तो मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस क्या करता हूं पता है? ओरिजिन को, इस वाले को, इस वाले को। अब बात आती सर इसका क्या होगा, ध्यान समझना। अरे इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 है, पुट करूंगा 0 हो जाएंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब इसको किसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है? इनइक्वालिटी वाले में ध्यान रहे, यहाँ 0 पुट करूंगा 0, 0 प्लस यहाँ भी 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 6, तो 0 इज ग्रेटर देन 6। तो बस बता दो मुझे ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, बस इतना बता दो। अरे 0 थोड़ी होता है 6 से बड़ा, तो फॉल्स हो गया। और अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो बस इतनी सी बात बताओ, जो मैं शेड करूंगा क्या इस साइड करूंगा? पॉइंट तो मैंने इसी साइड का लिया, तो इधर का तो मेरे पास फॉल्स निकल कर आया, और अगर मेरे पास फॉल्स आया है तो आई कैन नॉट शेड दिस साइड, आई विल, yes, I will always shade that side where we will get true nature। समझ में आई बात? तो इधर 100% ट्रू मिलेगा, आप कोई सा भी वैल्यू उठा के चेक कर सकते हो। जैसे यहां तक ये 3 था तो ये वाला पॉइंट 100% 4,0 होगा, बोलिए हाँ या नहीं? तो अब यहाँ पे 4,0 रखो, x के जगह 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 टू जा 8 हो जाएगा, प्लस 0 रखेंगे, गायब हो गया, तो ये 8 आया। 8 इज ग्रेटर देन 6, यस और नो? अब बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, तो इसीलिए तो बोला इधर ट्रू आएगा, और जिधर ट्रू आएगा उधर शेड कर दो। तो इस साइड हम शेड करेंगे ऐसे करके, जहां तक लाइन बना है उस साइड पूरा का पूरा। बता दो, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो बता दो मुझे, यहां तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? डन है? अगर आपके सिलेबस में आपके स्कूल की तरफ से दिया जा रहा है तो आपको बता दें, अभी जो इसके आगे वाला क्वेश्चन कराऊंगा सेम A to Z, आपको इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि कहां पे कौन सा पॉइंट मैं कवर कर रहा हूं ऐसा कोई स्पेसिफिकली मैंने आपको समझाया नहीं है, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर करूंगा इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब 2 लाइन वाले समझ में आ गया कि किस तरीके से हम ग्राफ में बेसिकली शेड कर रहे हैं, 2 वेरिएबल वाले बेसिकली। अब आपको यहां पे 2 वेरिएबल, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वही आपके पेपर में आने वाला है, ध्यान सुनेगा। अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वही आपके पेपर में आने वाला है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपके बुक से एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, चलो, और सबसे मुश्किल वाला उठाता हूं जो आपके दिए रखा है। 7.5 में से एक क्वेश्चन उठाते हैं जहां पे दे रखा है x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8, x - y इज लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 0, और ये जो चीज है आपको दिया हुआ रहेगा। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि इसमें ये जो चीज है वो अलग से कोई इनइक्वेशन नहीं है, ये बस बता रहा है कि आपको जो ग्राफ बनाना है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है। अब बोलोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे है? देखो x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये किस कब पॉसिबल होता है? दोनों की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है बताओ मुझे? जब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। आई ना समझ में? कोई भी पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वहां पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए ये कंडीशन होती है, ये कोई इनइक्वेशन नहीं है, ये क्या आपके पास एक कंडीशन है जो कि अंडरस्टूड होनी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ बनाना है, मतलब इनइक्वेशन आपको सिर्फ 2 दे रखे हैं। देखो एक तो मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन आपको एक इनइक्वेशन नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको एक इनइक्वेशन नहीं मिलेगा, आपको एक से ज्यादा ही मिलेगा हर बार। आपको 2 मिल सकते हैं, आपको 3 मिलेंगे, आपको 4 रेयरली देते हैं, 2 मतलब काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिए जाते हैं, और 3 दिए ही जाते हैं लगभग ऑलमोस्ट। 60% क्वेश्चन आपके पास 2 इनइक्वेशन से मिलेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है, और जो बाकी आप मान लो कि भाई 40% वो 3 इक्वेशन वाले से दिए जाएंगे। 4 इनइक्वेशन वाले क्वेश्चन आपके पास नहीं दिए जाएंगे 11th क्लास में, 12th क्लास में 4 वाले भी आ जाते हैं। खैर आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चों को मार्क्स कट जाते हैं, तो उसको मिस मत करना भाई, अच्छे से समझ लो पहले इसको, फिर वो वाली चीज आपको मैं समझाऊंगा। अब जैसे कि ये वाली चीज है, तो आपको मैंने बताया सबसे पहला काम है ग्राफ बनाना, और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इक्वेशन से 2 पॉइंट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए मिनिमम, 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चाहिए तो हमने x की वैल्यू 0 ले लिया, यहाँ 0 लिया तो y की वैल्यू 4 आएगी। बता दो मुझे हाँ या नहीं? आपको अंडरस्टूड है ये इक्वल टू का साइन है, इनइक्वालिटी नहीं है जब हम पॉइंट निकाल रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया 0,4, बोलो हाँ या नहीं?
ठीक है सर। अब की बार y की वैल्यू 0 ले लो। अगर मैंने y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। देखो y की वैल्यू गायब हो जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अब की बार पॉइंट हो गया 8,0, एक हो गया 0,4, एक हो गया 8,0। इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे नंबर 9 पे। 0,4 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे 0,4, और 8,0 मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं आ जाएगा 8,0। अब इन दोनों को मिलाऊंगा तो डॉटेड लाइन बनाऊंगा कि सॉलिड लाइन बनाऊंगा? यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं और कर जाते हैं मिस्टेक, ठीक है। फिलहाल तो वैसे यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो नो डाउट सॉलिड लाइन ही बनेगी, बट कई बार इक्वल टू का साइन नहीं होता है इस वाले इनक्वालिटी में, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं? डॉटेड लाइन बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, पहली लाइन तैयार हुई है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 इनइक्वेशन दिए थे, तो क्या दूसरी नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर, दूसरी भी बनाएंगे हम, और आपको बनाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो आओ बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा आपके पास ये है, हम अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ 0 गायब होगा तो y की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है ना, y की वैल्यू 2 आएगी। गलत जवाब, -2 आएगी। बहुतों को लग रहा होगा 2 आएगी। अब समझाता हूं कैसे। अरे x के जगह पे अगर 0 पुट करो, फिर ये -y तो है ना इक्वल टू 2, तो -y तो यही रहेगा, माइनस से ये वाला गायब कर दो। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा दोनों तरफ, ताकि y की वैल्यू चाहिए ना, -y की थोड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी है? -2। तो पहला पॉइंट हो गया 0, -2, x की वैल्यू 0, y की 2। अब की बार y के 0 ले लो। अगर मैंने y के 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अब की बार हो गया 2, 0। ये हो गया 0, -2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 0, -2, और 2, 0 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 2, 0 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इन दोनों को मैं मिला दूंगा तो कुछ इस तरह के नजारे दिखाएंगे भाई। बस इतना बता दो मुझे, ये चीज समझ में आई आप लोगों के? अगर ये चीज समझ में आ गई तो समझ लो ये चीज पूरी ही समझ में आ जाएगी, हो गया ऑलमोस्ट काम, ठीक है। चलिए, अब आपको यहाँ पे देखना है कि शेड किसको करना है, किस साइड शेड करना है, वो चीज आपको देखना है, ठीक है। अब एक ये येलो वाली लाइन है और एक व्हाइट वाली लाइन है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। येलो वाली लाइन पे आपको इक्वेशन का नाम दे लेना किससे हमने बनाया है, तो x + 2y, इस वाले पे मैं लिख दूंगा x + 2y इज इक्वल टू 8 लिखूंगा, इज इक्वल टू, क्योंकि हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो इक्वल टू से बनाते हैं, इनइक्वालिटी से नहीं बनाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। और ये वाली ग्राफ कैसे बनी थी? ये वाली x - y इज इक्वल टू 2। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उस चीज को दिमाग में रख लो। हर एक काम आपको करना इक्वल टू का साइन लगा के लाइन के ऊपर लिख देनी है कि ये कौन से इक्वेशन से बना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हमसे क्या बोला जाता है कि शेड करना है, तो मान लेते हैं ये वाला उठाते हैं, तो ये येलो वाली लाइन है, तो येलो वाली लाइन के हिसाब से या तो मैं इस साइड शेड करूंगा या तो मैं इस साइड शेड करूंगा। बोलो हाँ या नहीं, यही 2 ऑप्शन है भाई। तो अभी मैं आपको व्हाइट वाली लाइन को भूल जाइए, व्हाइट वाली लाइन को भूल जाइए, सिर्फ येलो वाले पे ध्यान दीजिए, या तो इस साइड शेड होगा या तो इस साइड शेड होगा। और कंडीशन है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना है, मतलब यहां शेड नहीं कर सकते, सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड कर सकते हैं, नहीं तो इधर से अगर होगा तो इधर ये वाला कर सकते हैं, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही शेड करना है और कहीं और नहीं, ठीक है। चलिए, तो कहीं का भी एक पॉइंट ले लूंगा, चाहे इधर का ले लो चाहे उधर का ले लो। मैं हमेशा 0, 0 पुट करने की कोशिश करता हूं, ये वाला, तो 0, 0 ले लिया मैंने। यहां 0, 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, इक्वल टू का मतलब तो सॉलिड लाइन बनेगा, और 0 इज लेस देन 8 विच इज ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये इधर ही शेड होगा, इस साइड, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये वाली शेडिंग रखूंगा, इधर उधर नहीं ले जा सकता। ये जो शेडिंग कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख सकता हूं, इधर उधर नहीं ले जा सकता मैं। क्लियर है? इस वाले कंडीशन की वजह से, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो इस पे भेज देना भाई, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैं हटा देता हूं, फिलहाल यहां से लिख लीजिएगा अगर जरूरत हो तो। आगे की बात करते हैं। अब दूसरी लाइन ये व्हाइट वाली तो बची है भाई, तो व्हाइट वाले से किधर शेड होगा, या तो इस साइड शेड होगा या तो इस साइड शेड होगा, यही 2 ऑप्शन है। और अगर इस साइड शेड करूंगा तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करूंगा, इधर उधर नहीं कर सकता, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड कर सकता हूं, ठीक है। तो चलो अब उसको मैं शेड करवा देता हूं आप लोगों से, ब्लू कलर से कर देते हैं, शायद नहीं दिखेगा अच्छे से, तो व्हाइट से कर देंगे। चलो, तो ये वाला चूज करेंगे। मैं इस साइड का ले रहा हूं तो इधर तो 0,0 आ ही रहा। आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं, इस साइड का आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां का ले लिया मैंने 0,0, तो 0 इज लेस देन 2 हो गया। इक्वल टू तो बस इसलिए होता है ताकि ये सॉलिड लाइन बनी और कुछ नहीं, ठीक है। तो 0 तो ट्रू है, लेस देन 2 ही होता है, तो इधर ही शेड होगा भाई, इधर शेड होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड होगा और कहीं नहीं।
तो ऐसे शेड होगा, ऐसे करके। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड कर रहा हूं मैं, इस चीज को प्रॉपर ध्यान देना है। बता दो अगर यहां तक समझ में आया तो ये हो चुका है। बस एक लास्ट छोटी सी चीज बताता हूं, उसको बस आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब आपको यहां पे एक फिजिबल रीजन ढूंढना होता है, फिजिबल रीजन। सो व्हाट इज फिजिबल रीजन? हियर फिजिबल रीजन मीन्स कॉमन पोर्शन बिटवीन दीज टू लाइन्स। दोनों लाइन से जो भी हमने पोर्शन को शेड किया उनमें से कौन सा कॉमन पोर्शन है उसे हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्लियर है यहां तक? तो अगर आप देखें तो इस लाइन से, दोनों लाइन से, ग्रीन वाला और व्हाइट वाला, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको मैं अलग कलर कर देता हूं। ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला, ये आपके पास क्या हो गया? ये वाला पोर्शन दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया, शेडेड वाला। और अगर ये आपके पास कॉमन हो चुका है तो बस भाई बन गया ना काम। इसी को बोलेंगे फिजिबल रीजन या फिर शेडेड पोर्शन, कॉमन पोर्शन। क्लियर है यहां तक? बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं। चाहे आप ये ना बनाओ, चाहे आप ये वाली चीज ना बनाओ, शेड ना करो, कोई लेना देना नहीं। बट हमें जो बोला था वो हमने दिखा दिया। आप ये वाली चीज बना भी सकते हैं, जब तक बनाएंगे नहीं हम लोग तब हमें तो कॉमन पोर्शन बाद में पता चलेगा भाई, है ना? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी है, हमें पहले से पता होगा आंसर, समझ रहे? तो हमें क्या करना है, बना लेना चुपचाप, और इसको थोड़ा सा ज्यादा डार्क करके दिखा देना है, थोड़ा पता भी चल जाएगा कॉमन पोर्शन है। और अगर ना पता चले तो यहाँ ओ कर देना, ए बोल देना, बी बोल देना, यहाँ सी बोल देना, बोलना कि जो ओ ए बी सी ओ है ये पोर्शन क्या है? फिजिबल रीजन है, नाम खत्म बा। कोई टेंशन ही नहीं, शेड नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बता दो भाई यहां तक समझ में आया आप लोगों के? और अगर यहां तक समझ में आ ही गया है तो बस हो ही गया। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों को दिया x इज इक्वल टू वाई ध्यान से सुनिएगा, x इज इक्वल टू वाई और x माइनस और इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ भी दिया जा सकता है, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे करके दिया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसे करके दिया जा सकता है। और आपसे बोला जाएगा x और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा कहना चाह रहा है। ऐसा मैंने क्यों बताया ये वाली चीज? बस मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए बताया कि यहाँ पे बच्चे भूल जाते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। इसको इक्वल टू समझेंगे तो x और y इक्वल है, और x और y इक्वल होता है तो ये वाला ग्राफ निकल कर आता है। बस आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन बनाया मैंने बिल्कुल यहाँ से ओरिजिन से पास होते हैं वो x इज इक्वल टू y का ग्राफ है। बाकी इसका तो आपको बनाना आ जाएगा, पीछे मैंने आपको सिखा दिया। ये जो मेन जो चीज थी ये इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी चीज ये आपको ऐसे भी दे सकते हैं, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम ही तो चीज है। यहाँ इक्वल टू लूंगा तो x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, यही ग्राफ बनेगा। बट अगर आपको ऐसा दे दिया जाए x इज इक्वल टू माइनस वाई या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, किसी भी साइड माइनस लगाओ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसका ग्राफ ये रहेगा, इसका ग्राफ ये रहेगा। तो ये जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है? और जब चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उस केस में आप ओरिजिन नहीं लेंगे क्योंकि उसी लाइन का हो जाएगा। या तो आप इधर वाला कोई भी पॉइंट ले सकते हैं या तो आप इधर वाला कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये चीज हम कई बार आपको यहाँ पे बता चुके हैं। ओके, तो ये कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? डन है? ओके, अब ये वाली चीज ऐसे भी दे सकते y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 कुछ भी दे सकते हैं, और ये y अंदर आ जाएगा तो प्लस, तो एक ही बात है। देखो एक ही बात है ना, x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी दे सकते हैं आपके पास। तो आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे फ्रेम होकर आपसे पूछा जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा करके, ऐसा आपको बना देंगे और आपसे बोला रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बोला रहेगा, चलो अलग से बता देते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको मैं मानकर चल रहा हूं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ये जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अरे यार इक्वल टू ग्रेटर वाला यहां से लिख ही नहीं सकते। आपको मैंने क्या बताया, जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वल टू 4 बताओगे, इक्वल टू वाले यहाँ पे इक्वेशन को हमें मेंशन करना होता है, इन इक्वल टू वाला नहीं। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, उसके बाद ये आपको शेड कर देगा, ये शेड कर देगा इस साइड आपके पास, ये आपके पास शेड कर देगा इस साइड, ठीक है? या फिर दो लाइन देगा तो कॉमन पोर्शन भी दे सकते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा उसका शेडेड उसी साइड है जिस साइड कॉमन पोर्शन होगा। बट फिलहाल आगे हम इसकी बात करते हैं। आपसे बोलेगा अब हमें आप इन इक्वेशन दे, अब की बार इन्होंने क्या दे दिया आपको, इक्वेशन दे दिया, और पूछेगा क्या इन इक्वेशन, तो बहुत आसान है, ध्यान सुनिएगा। अब ये चीज देख लो, ये सॉलिड है या क्या है, सॉलिड लाइन है,
मतलब लेस देन हो सकता है, क्वेश्चन दो ही बन सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है या तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है। देखो इक्वल टू तो गारंटीड आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पता चल गया ये सॉलिड लाइन थी, क्लियर है। अब ये ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा वो कैसे पता चलेगा? ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है वो कौन सा है, किसमें ट्रू आ रहा है, किसमें ट्रू आ रहा है। तो हम इधर का एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे 4,0 गारंटीड होगा भाई, है ना। इधर का 5,0 ले लेते हैं कोई सा। अब 5,0 यहां पुट कर दो यहाँ पे, तो 5,0 ग्रेटर देन 4 इक्वल टू, तो बस सॉलिड लाइन के लिए। अब ये ट्रू है या नहीं बस वो देख लो, ये ट्रू है, ये वाले ट्रू है, तो यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर होगा क्योंकि ट्रू है मतलब उधर ही जा रहा होगा। यहां पे पुट करोगे गारंटीड वो फॉल्स आएगा, तो इधर ये शेड नहीं है। तो इस तरह से हम इक्वेशन से इन इक्वेशन भी पता कर सकते हैं। आपके बुक में नहीं दिया इस टाइप के क्वेश्चन, बट हमने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप अपने बुक का कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए, A to Z क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, किसी में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो हमने आपको बता रखा है भाई, इस नंबर पे भेज दीजिए, आपके सभी प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दिए जाएंगे। और पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसकी भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।